हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की थी और हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी उनकी टोटल 6 वीडियोज़ बनाई थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाए। प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। प्लस वाली परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर किधर आएंगी, माइनस वाली किधर आएंगी और जीरो कहाँ पर आएगा। इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इसमें एक शब्द आया है संख्या रेखा, मतलब एक लाइन आएगी, एक रेखा आएगी, उस पर क्या लिखी होंगी, नंबर, संख्याएं लिखी होंगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक लाइन रेखा बनाएंगे और हम पहले देख चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं और जीरो आता है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे मिडिल में बीचों बीच जीरो को दर्शाएंगे। जैसे ही अपन ने जीरो को दर्शाया, इसके दो भाग बन गए, जीरो के लेफ्ट में बाईं तरफ और जीरो के दाईं तरफ। तो ये तो कौन सा भाग हो गया, बायां पक्ष हो गया, मतलब लेफ्ट साइड जीरो पे, और ये हो गया राइट साइड दायां पक्ष। जीरो के दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर, प्लस के रेशनल नंबर, प्लस की परिमेय संख्याएं आएंगी। वो इस प्रकार होंगी, जीरो के बाद आएगा एक, आगे दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक ये बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार जीरो के जो लेफ्ट में बाएं पक्ष में आएंगी वो माइनस के रेशनल नंबर आएंगे, माइनस की परिमेय संख्याएं आएंगी। वो जो इस प्रकार आएंगी, इधर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये -4, आगे -5, -6, इस प्रकार ये आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये था इसका संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक दो बात जो देखने लायक है वो देख लेते हैं अपन। पहली बात है कि जैसे जैसे इसके जीरो के राइट साइड में जाएंगे, जैसे जैसे जीरो के राइट साइड दाईं तरफ जाएंगे, इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब जीरो से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 आगे ये वैल्यूज मान बढ़ते जाएंगे, मतलब इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी वैल्यू। लेकिन जब हम जीरो के लेफ्ट में बाएं पक्ष में जाएंगे तो इनका मान क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होंगे। ये क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। मतलब जीरो से छोटा होगा -1, -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, इस प्रकार -5, ये छोटे होते जाएंगे। एक दो बात और है, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है जीरो और दूसरा है 1। इनके बीच भी हमें अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे। यही नहीं है कि जीरो और 1 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आएगा। हम जीरो और 1 के बीच में इनफाइनाइट अनंत रेशनल नंबर, अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, जो कि बटे में मतलब अपॉन में आएगी। जैसे जीरो से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब आधा हो गया, 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, 1/5 हो गया। तो हम किसी भी दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं।
अब हम बात करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जिसका पहला ही सवाल क्या है कि जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, जो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनको संख्या रेखा नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें हमारे पास दो सवाल हैं। पहला तो है 7/4 और दूसरा है -5/6 -5/6। सबसे पहले हम इस पहले सवाल के बारे में देख लेते हैं कि संख्या रेखा पर इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसकी जो पहली स्टेप है वो देख लेते हैं कि हम पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक रफ कार्य, रफ वर्क कर लेते हैं कि 7/4, ये तो हमें पता लग ही गया कि ये एक पूरा नंबर नहीं है, मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, -5 नहीं है, -7 नहीं है। ये किसी ना किसी दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में आएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, अगर हम इसे 7 को 4 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ वर्क करते हैं। लिखा हुआ है 7/4 7/4। इसका ये मतलब होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाली संख्या है, वो नीचे वाली संख्या से भाग दी जा रही है, डिवाइड हो रही है। तो क्या करेंगे, अपन छोटी क्लासों में करते हैं कि 7 को 4 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। लेकिन जैसे ही 2 बार मैंने पहाड़ा पढ़ा, वो 7 से क्या चला गया, जा, इसलिए डिवाइड कितने बार गया, 1 बार, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। अब अगर आगे कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/3/4 ये आ रहा है। देख सकते हैं अपन छोटी क्लासों में मिक्स्ड फ्रैक्शन जो मिश्रित भिन्न में बदला था, वही नियम है। 1 आ गया, 3 ये आ गया, और 4 ये आ गया। इससे हमें यह पता लग रहा है कि 7/4 7/4 क्या है, वो 1 से तो क्या है, बड़ा है, क्योंकि 1 आ रहा है और उसके बाद 3/4 भी आ रहा है। ये हमें यह बता रहा है कि जो 7/4 7/4 है, वो 1 से तो क्या है, बड़ा है, +1 से क्या है, बड़ा, और 2 से क्या है, छोटा। तो इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि जो ये 7/4 है, वो 1 व 2 के बीच आएगा। अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो इसे हम आसानी से संख्या रेखा नंबर लाइन पर निरूपित रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर का क्या देना है, डिवाइड। 1 बार डिवाइड गया, ये 3 आ गए और ये 4। ये सीधा सा ये इंगित कर रहा है, यह बता रहा है कि 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा नंबर लाइन बनाएंगे इस प्रकार, जिसमें बीचों बीच क्या आएगा, 0 आएगा, इधर प्लस के नंबर और इधर माइनस के नंबर। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। हम देख चुके हैं कि 1 और 2 के बीच ये संख्या आएगी, तो 1 यहाँ दर्शा दिया, 2 को थोड़ा इधर दर्शा दिया, और यह पॉजिटिव नंबर है तो 0 के दाईं साइड में आएगा। ये भी हमें पता लग गया है। ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया है कि 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा। इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, कई तरीके होते हैं, मैं एक तरीका बता देता हूँ क्या है। यहाँ देखेंगे कि नीचे क्या लगा हुआ है,
जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर हर कितना है, 4 है। तो इसी को हम पकड़ के आगे चलेंगे। देखते हैं यहाँ पे जो 1 लगा हुआ है, 1 जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसी परिमेय संख्या, ऐसा रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 4 आ जाए, हर में क्या आ जाए, 4। तो देखते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूं 4/4। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 4/4 लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे 7/4 इसमें रिप्रेजेंट करना है। और तरीका क्या है, जो इसका हर आएगा उसको यहाँ पर लेकर अपन चलेंगे। मैं हर में 4 रख दूंगा और रिजल्ट मुझे 1 बनाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/4। इस प्रकार वैल्यू तो 2 रहे, मान 2 रहे, और डिनोमिनेटर हर में कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8/4। दोबारा देखो, 4 में 4 का भाग दिया 1, 8 में 4 का भाग दिया 2। और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ 4 लिखना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मतलब 4/4, 2 मतलब 8/4। अब देखिए आगे कितना आएगा, 5/4। इसके आगे कितने आएगा, 6/4। उसके आगे कितना आएगा, 7/4। और उसके आगे कितना आ गया, 8/4। तो हमें जो आंसर निकालना था वो 7/4 का निकालना था, तो 7/4 यहाँ आएगा, तो ये यहाँ निरूपित होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी प्रक्रिया कि 7/4 में सबसे पहले हमने पता करा कि वो 1 व 2 के बीच में आएगा। फिर यहाँ नंबर लाइन संख्या रेखा खींची, 1 दर्शाया, 2 दर्शाया, और 1 को इस प्रकार निरूपित किया, लिखा कि 4 हर में आ जाए। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4/4, 2 को लिख सकते हैं 8/4, और ये आगे बढ़ता जाएगा, 4/4, 5/4, 6/4, और ये आ गया 7/4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर का जो सेकंड पार्ट है, उस परिमेय संख्या को नंबर लाइन संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है। सवाल है -5/6। सबसे पहले देखते हैं कि ये माइनस की नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो यहां से पहली बात हमें ये पता लगी कि ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगी, 0 के बाईं साइड में ये रेशनल नंबर आएगी, क्योंकि ये माइनस की है। 0 से बाईं साइड में पहली बात। अब हम देखते हैं कि ये 0 और -1 के बीच में आएगी, या -1 और -2 के बीच आएगी, इसी प्रकार ये आगे। तो ये निर्धारण हमें ये करना है कि ये कौन कौन सी परिमेय संख्याओं के बीच आने वाली है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही रफ काम करेंगे, वही रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में क्या होगा, जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर क्या है, वो बड़ा है। तो हमेशा बड़ी ऊपर वाली संख्या में ही इस चीज का ध्यान रखना है। बता देता हूं कि जो ऊपर वाली संख्या है वो तो हमेशा यहाँ आएगी और नीचे वाली यहाँ। ये मत कर देना कि बड़ी संख्या ही हमेशा छोटी से भाग होगी। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या होगी, डिवाइड भाग हो। तो हम देखते हैं कि 5 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, डिवाइड भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लगा देते हैं, 0, और यहाँ दशमलव लगा देते हैं। डिवाइड पढ़ चुके हैं पहले, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे आपने। और यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। भाग ये कितना बन गया, 50। 50 को किससे भाग देंगे, 6 से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजू 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 जा 54। 6 9 जा कितना आया, 54, जो कि इससे क्या है, ज्यादा है। इसलिए डिवाइड 9 टाइम नहीं, 8 बार 8 टाइम जाएगा। और 6 8 जा कितना आ गया, 48 आ गया। रिमाइंडर शेषफल निकालेंगे, कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक है,
अब इस प्रकार आगे भी हम भाग दे सकते हैं यहाँ 0 लगाकर, लेकिन हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि हमें तो केवल यह पता करना था कि जो रेशनल नंबर है वो परिमेय संख्या है, वो किन दो रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बीच आने वाली है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जो ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो 0 से तो क्या है, बड़ा है, 0 से तो क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट्स में कुछ नंबर, कुछ संख्याएं आ रही है। तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि 0 व 1 के बीच में जरूर आएगी। इस बात को आपको समझना होगा कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो पहली बात क्या पता करी कि ये 0 से लेफ्ट साइड में आएगी, क्योंकि माइनस की है। दूसरी बात ये पता हुई कि ये 0 व 1, अब इस चीज का ध्यान रखना कि ये माइनस की संख्या है, इसलिए ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि अपन ने जो भाग दिया था वहां अपन ने माइनस नहीं लिया, लेकिन ये माइनस की है तो ये 0 और -1 के बीच आएगी। तो 0 व -1 के बीच में ये नंबर आने वाला है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं संख्या रेखा पर। कैसे करेंगे देखते हैं। बीचों बीच क्या आ गया, 0, इधर प्लस के नंबर, इधर माइनस के नंबर, यह आगे आएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इन्हें लिखो चाहे मत लिखो। ये 0 आ गया और ये -1 आ गया, दोनों को मैंने दूर दूर रख लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये आंसर है -5/6 है, वो 0 और -1 के बीच में आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस माइनस को हम एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 और -1 के बीच में नंबर आ रहा है। अब देखो वही काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे वाला नंबर 6 ये पकड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के हिसाब से ही, हर के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं, 0 को इस प्रकार निरूपित करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि इसके हर में क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, हर में क्या आ जाए, 6, और ऊपर ऐसी संख्या लिखेंगे कि इसका मान क्या रहे, 0 ही रहे। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, 0, इसको 0/6 इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से अपन को चलना है। इस वाले क्वेश्चन में हमने 4 के हिसाब से चले थे। अब देख लेते हैं -1, इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे कि डिनोमिनेटर हर में क्या आना चाहिए, 6, ये तो माइनस लग गया, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 6, और मान क्या रहना चाहिए, वैल्यू 1 ही रहनी चाहिए। तो अपन इसको लिखेंगे 6/6, क्योंकि 6 कहाँ से आया, यहीं से आया, डिनोमिनेटर हर के हिसाब से। 0 को लिखा 0/6 और -1 को लिखा -6/6। अब शुरू किधर से करेंगे, 0 से, इधर से इधर आएंगे ऐसे, 0/6, इसके बाद 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, माइनस लगाते जाएंगे इनके, फिर -4/6, फिर -5/6। तो 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये -5/6। तो हमारा आंसर ये आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं, रेशनल नंबर्स को जो नंबर लाइन है उस पर अपन डिनोट कर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 1।